वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो आज बहुत ही पावन दिवस है। आज श्री वामन देव का प्राकट्य है। भगवान के मुख्य अवतारों में श्री वामन देव, तो उनके विषय में हम श्लोक के बाद चर्चा करेंगे। पहले हम आज का श्लोक देखते हैं। भागवतम स्कंद 2 और श्लोक संख्या है 16। श्रीमद् भागवतम 2.2.16 दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। तो अगर आपके पास भागवतम है तो आप उसे निकाल सकते हैं और मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करें। मना स्वबुद्धया अमलाय नियम्या मना स्वबुद्ध्या अमलाय नियम्या क्षेत्रज्ञेतां नियते तमात्मनि क्षेत्रज्ञ एतां नियते तमात्मनि आत्मनमात्मनि अवरुद्ध धीरः आत्मानमात्मनि अवरुद्ध धीरः लब्धुपशान्ति विरमेत कृत्यात् लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। मनया स्वबुद्धया अमलानियम्या क्षेत्रज्ञ एतां नियते तमात्मनि आत्मानमात्मनमत्परुद्ध धीरः लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। मनः स्वबुद्धया अमलाय नियम्या क्षेत्रज्ञ एतां नियते तमात्मनि आत्मनात्मनि अवरुद्ध धीरो लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। मनः स्वबुद्ध्या अमलाय नियम्या क्षेत्रज्ञ एतां नियते तात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुद्ध धीरो लब्धोपशान्ति विरमेत कृत्यात्। मनः मन को स्वबुद्धया अपनी बुद्धि से अमलया विशुद्ध नियम्या नियमित करके क्षेत्रज्ञ जीव को एताम यह सब निनयेत विलीन करके तम उसको आत्मनि आत्मा में आत्मानम आत्मा को आत्मनि परम आत्मा में अवरुद्धया बंध कर धीरः
पूर्ण रूप से तुष्ट, लब्ध उपशांति ही, जिसने पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया है। विरमेता, विराम लेता है। कृत्यात्, अन्य कृत्यों से। मेरे साथ दोहराइए। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करके और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्ट की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वे अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अध्याय का नाम है हृदय में भगवान, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि कैसे शरीर को छोड़ना है। अलग अलग विधि बता रहे हैं। तो ये जो अभी विधि डिस्कशन हो रही है वो है कि योगी किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करके परमात्मा में विलीन होता है, और उसके उपरांत आगे भागवतम में भक्ति योगी किस प्रकार इसकी चिंता नहीं करता कि मुझे भगवान के धाम में जबरदस्ती जाना है। भक्ति योग का जीवन क्या होता है, भक्ति योग मतलब भगवान के साथ संबंध क्या होता है, उसकी चर्चा पूरे भागवतम में है। तो इसलिए शुरू में जो कुछ एक फंडामेंटल होती हैं जो हमें पता नहीं है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो तात्पर्य सुने प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। ये है आपका मन। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तब वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति आणविक अस्त्र यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवेग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा शाश्वतता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार कार्य करता है, और ये सब के सब भौतिकता से प्रभावित है। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का पता चलता है। तब बुद्धि शरीर के उपयुक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से सेवा न करके भौतिकतावादी मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है, और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं, और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के द्वारा दिव्य रूप से देखा जाता है। जब जीव भगवान द्वारा प्रत्यक्ष देख लिया जाता है, तो वे अपनी इच्छा अनुसार जीव को आदेशित करते हैं, और जब जीव उनके आदेशों का पूर्णतः पालन करने लगता है, तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि करता है, लब्धोपशांति और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुस्तुते देवीं प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है भागवत कथा में। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने भागवत को पहली बार अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया, पूरे विश्व को ये वरदान मिला। भागवत ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त वेदम इतिहासम सारम भारतार्थ अर्थ विनिर्णया, महाभारत का अर्थ, पूरे वेदों का अर्थ सारा इसमें समाया हुआ है भागवत में। तो भागवत ग्रंथ एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो काफी है भगवत प्राप्ति के लिए। अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को जानना है, तो उसको भागवत ग्रंथ का एकमात्र अध्ययन करने से काफी है। तो प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट करा अंग्रेजी में पहली बार, और उसी भागवतम, उसी भक्ति से यह हरे कृष्ण आंदोलन प्रकट हुआ और पूरे विश्व में हजारों लाखों हो जाएंगे, लगभग 700 मंदिर तक हो चुके हैं, और उसमें से एक मंदिर में जो 50% बन गया है, आप उसमें बैठे हुए। और वो भागवतम सिर्फ अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं हुई, अब वर्ल्ड की अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है। 18 वॉल्यूम, जिसमें से मेरे हाथ में एक छोटा सा वॉल्यूम है, ऐसे 18 वॉल्यूम है, और पूरे विश्व के लोगों को ज्ञान उपलब्ध हो रहा है और लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये जो अध्याय है, जैसा मैंने बताया, इस अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। तो सबके हृदय में भगवान का वास है। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो सृष्टि कैसे होती है कि भगवान के रोम कूपों से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। महातत्व पहले जब उसकी सौम्य अवस्था होती है, जैसे प्रकृति महान, फिर महातत्व होता है, फिर उसमें कई कई पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का क्रम भी इस दूसरे स्कंद में अभी बताएंगे सुखदेव गोस्वामी। तो जब कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, किसके शरीर से? महाविष्णु के शरीर से। महाविष्णु कौन है? महाविष्णु शंकरसन से प्रकट होते हैं। शंकरसन भी विष्णु की तरह ही चतुर्भुज रूप हैं। और शंकरसन कौन है? शंकरसन बलराम जी से प्रकट होते हैं। बलराम जी का एक रूप शंकरसन रूप है। शंकरसन से महाविष्णु प्रकट होते हैं। बलराम कहां से प्रकट होते हैं? बलराम श्री कृष्ण के विलास हैं। श्री कृष्ण ही लीला को बढ़ाने के लिए पुरुष रूप से बलराम बनते हैं और स्त्री रूप से राधा बनते हैं। तो इस प्रकार ये सब ज्ञान की सूक्ष्म बातें जो जन साधारण को नहीं पता हैं, वो भागवत से हमें पता चलती हैं। तो इस प्रकार जब वो महाविष्णु कोटि कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं और उनके शरीर में वास करते हैं, अरबों असंख्य जीव का वास होता है उस नारायण के शरीर में।
तो वो नारायण भी कई कई रूप धारण करते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। तब उन्हीं नारायण का नाम पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है? गर्भोदक्षाई विष्णु। हर नारायण के गर्भ में लेटे होते हैं योग निद्रा में, और उनकी नाभि से प्रकट होते हैं दिव्य कमल, जिसके अंदर प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी तब करते हैं, उनको वैदिक ज्ञान होता है, और तब भगवान उस ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं जिसके अंदर वो पहुंच गए हैं, और उनके देखने से हम लोग, आप, मैं, हम सब जीव ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। और फिर ब्रह्मा जी पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि उनको तब करके उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया कि सृष्टि को कैसे करना है, और हम सबको हमारे पीछे जन्म वाले, प्रलय से पहले वाले जो कुछ बचे कर्म हैं, उसके अनुसार हमें शरीर दे दिए जाते हैं। शरीर देने के बाद हम सबको जब एक शरीर मिलता है, इस समय मुझे पुरुष का, मानव का शरीर है प्राप्त, ऐसे किसी को पेड़ का शरीर प्राप्त है, किसी को चींटी का शरीर प्राप्त है, तो हर एक जीव के हृदय में वो गर्भोदक्षाई विष्णु, नंबर 1 कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड के अंदर चले गए, तो कोटि कोटि गर्भोदक्षाई विष्णु हो गए। दीपा चिरे वही दशांत अनंत रेखा, कि जैसे दिए से दिया जलता है, वैसे एक विष्णु कोटि कोटि दिए रूप से प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान में और हम में फर्क है। हम एक जगह पे, एक ही जगह पे रह सकते हैं। यदि हम बहुत अधिक योग सिद्धि करेंगे तो हम 9 रूप धारण कर सकते हैं। योगी लोग 9 रूप धारण कर सकते हैं। कुछ बड़े बड़े सौबरी मुनि जैसे ऋषि हैं जो 50 रूप धारण कर सकते हैं। तो योग की ऐसी शक्ति होती है, लेकिन भगवान जो योगेश्वर हैं वो अनंत कोटि रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हर जीव के साथ भगवान परमात्मा रूप से अपना विस्तार करते हैं, और उनका नाम तब पड़ता है क्या? क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्योंकि एक अद्भुत रूप धारण करके ध्रुव लोक में, क्षीर सागर में भी वास करते हैं। तो हम सब के साथ, प्रत्येक जीव के साथ भगवान का वास होता है। लेकिन शायद ही कोई हो जिसको ये अनुभव रहता है कि मेरे अंदर परम भगवान बैठे हुए हैं। शायद ही कोई हो। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम भगवान की तरफ सिंसियर नहीं है। हम भगवान को की तरफ, भगवान से नाता जोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम संसार से नाता जोड़ने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। सीधी सी बात, सीधी सी बात। क्यों हम लोगों को अनुभव नहीं कि हमारे अंदर भगवान है? क्यों हमको ये सच में ज्ञान नहीं है? हमारी जेब में अगर 500 रुपए हैं तो हमें हर समय याद रहेगा, हाँ मेरी जेब में 500 रुपए। 500 रुपए भगवान से ज्यादा बड़े हो गए, क्योंकि वो हमको याद रहता है। और भगवान जो कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके देह से प्रकट हो रहे हैं, वो हम उसको भूल। ये क्या कमाल है भगवान की माया शक्ति का। भगवान की जैसे ही अद्भुत ताकतवर है भगवान की शक्ति। जो सब जगह पे रहता है उसको सब जगह से मिटा दिया। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान जो है जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक मनुष्य के दुख नहीं जाएंगे, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। तब तक वो जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, और हर समय मृत्यु की तलवार उसके सर पे लटकती रहेगी। वो सोचता है कि बस खाने को मिल जाए, एक स्त्री मिल जाए, एक बच्चे परिवार बन जाए, और मेरी ये गाड़ी चलती रहे। गाड़ी चलेगी लेकिन रुकेगी, फिर नई गाड़ी मिलेगी, फिर चलेगी, फिर रुकेगी। तो ये गतागतम काम ये चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से उसे आध्यात्मिक व्यक्ति का संसर्ग हो जाए, आध्यात्मिक ग्रंथ का संसर्ग हो जाए, तो उसको पता लगता है कि मैं तो असली में आत्मा हूं, आत्मा हूं मैं, और मेरा जो असली स्वार्थ है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरस्य ये बहिर्थ मानिना अंधा यथा अंधे उपगीयमानाम वाची स उरुदामनी बद्धा। कि जो आम जनता है वो ये बिल्कुल भी नहीं जानती
कि उसका जो असली स्वार्थ है वो भगवान विष्णु से मिलना है, कृष्ण से मिलना है, क्योंकि उनके साथ हमारा जन्म का क्या कहूं, मेरे पास शब्दों की कमी है। उनके साथ तो शब्द ही नहीं है, नित्य शब्द है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। सारे संबंध टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, छूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं, लेकिन उसका संबंध हमारा कभी नहीं टूटता। इसलिए जैसे ही उनके साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, पूर्ण आनंद आ जाता है। और यही वैदिक संस्कृति है, यही भारत की शक्ति है कि यहां पर इस वाले ज्ञान की चर्चा होती है और इसी ज्ञान पे आधारित हम अपने जीवन को जीते हैं। तो असली स्वार्थ नहीं जानते और वो बहिरर्थ, बाहर की चीजों में, इंद्रियों को सुखी करने के लिए बस बाहर की चीजें इकट्ठा करने में हम अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं। और यही माया देवी हंसती है, हाँ मैंने अपना प्रभु, मैंने अपना काम कितने अच्छे से कर दिया। देखो आपने मुझे आज्ञा दी थी कि देखो मेरी याद ना आने देना, इनको हमेशा लगा के रखना। तो मैंने कभी इनको सुख में लगा के रखा, मैंने कभी इन्हें दुख में लगा के रखा। और अगर ये कदाचित आपके पास भी गए हैं, यदि प्रभु की इन्होंने भक्ति पूजा पाठ भी की है तो मेरे लिए की है, इन्होंने माया ही मांगी है। इन्होंने कभी भी आपसे आपका प्रेम नहीं मांगा। तो इसीलिए साधु की वैल्यू होती है, क्योंकि साधु हमारी गलती को ठीक करते हैं। इसलिए ग्रंथ का महत्व, क्योंकि ग्रंथ हमें सही डायरेक्शन में लाता है। लेकिन आध्यात्मिकता का पालन करना कोई सरल काम नहीं है। जैसे काजल की कोठरी में कालिक से बचना मुश्किल है, इसलिए माया के द्वारा निर्मित ये जो पूरा जगत है, पूरा जो संसार है, ये माया के द्वारा निर्मित है। आपका शरीर, आपका मन, आपका सब कुछ, यही बात यहां पे बता रहे हैं कि जो मन का कार्य सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना होता है, लेकिन जब मन भौतिकतावादी होता है, भौतिकतावादी का अर्थ है कि मैं शरीर हूं और शरीर के जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं, ये भौतिकतावादी थिंकिंग है। तो अपने को शरीर मान के हम शरीर को सुखी करने की चेष्टा करते रहते हैं। और प्रभुपाद जी यहां कटाक्ष कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिकता में करते 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 कितनी प्रगति कर ली, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। वाह वाह, क्या बम बनाया है, बुद्धि से, भौतिकता, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, हमें अपने देश को सुरक्षित रखना है। और क्या बनाया, एटम बम बना लिया। ऐसे एटम बम की 4-6 अगर फूट जाएं तो इंसानी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, एक भी इंसान नहीं बचेगा अगर 4-6 फूट जाए। हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम फटा था, उसमें एक बम में 70,000 लोग मरे थे। और अभी के जो बम हैं वो उस बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। उस बम से जो हिरोशिमा नागासाकी में फटा था, जिसमें 70 और 30,000 लोग मरे थे, अभी तक वहां पे अपंग बच्चे पैदा होते हैं उसके प्रभाव के कारण। और अभी के बम इतने शक्तिशाली हैं, और अमेरिका के पास ऐसे हजारों बम हैं, रशिया के पास हजारों हैं, भारत के पास भी कोई 400-500 बम है। तो ऐसी हमारे भौतिकता का ज्ञान का ये है सिद्धि कि एक को मारें कि पूरे संस्कृति, पूरी मानव सभ्यता को का बीज से हम खत्म कर दें। ये है कि देखिए कितना गंदा ज्ञान है। और दूसरी तरफ ये ज्ञान, ये कैसे निकला, ये सब परिणाम कैसे निकल रहा है, अपने को शरीर मानना, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या बताता है कि हम आत्मा है और हमारा कृष्ण से संबंध है, हम उनके परिवार के हैं। और जब ये आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो जीवन में पूर्ण आनंद, शाश्वत आनंद, सदा को रहने वाला आनंद प्राप्त होता है। आनंद को कोई छीन नहीं सकता, ऐसा आनंद प्राप्त होता है। ऐसा आनंद तो कौन प्राप्त नहीं करना चाहेगा। हाँ, जानवर नहीं प्राप्त करना चाहिए, उसको बेचारे को समझ नहीं है, इसलिए जानवर है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि जो ईश्वर की तरफ नहीं चल रहा, वो बाहर से तो मनुष्य है, लेकिन अंदर से वो एक्चुअल में पशु है, द्विपाद पशु कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि आज वामन द्वादशी है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मनुष्यों को अपनी आध्यात्मिकता को जैसे ही पता चले, जल्दी से जल्द भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे जुड़ेगा भगवान से संबंध? भक्ति करके।
भगवान की भक्ति करके, ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, कर्म से नहीं जुड़ेगा, योग से नहीं जुड़ेगा, कोई दूसरा मेडिटेशन और जितने सारे समाज में कितनी सारी विधियां चल रही हैं, ये क्रिया कर लो, वो ताबीज से कर लो, ये किसी कोई तरीके से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जड़ में जब तक गलती है, अगर आप कोई गणित का काम कर रहे हैं और उसमें शुरू में गलती हो जाए, शुरू में क्या हो जाए, एक छोटी सी गलती हो जाए, तो आप चाहे जितना सही करो, उसके बाद आखिरी में उत्तर क्या आएगा, गलत की सही। और क्या टीचर क्या कितने नंबर देगा। तो हमें चाहिए सुख, आनंद, पूरे जीवन भर लगे रहते हैं और अंत में क्या मिलता है, दुख मिलता है, मृत्यु मिलती है, शोक मिलती है, झगड़े मिलते हैं, तनाव मिलता है, सुसाइड मिलती है, रोग मिलते हैं, युद्ध मिलते हैं। क्या गलती हो गई शुरू में कि हम आत्मा के लिए जीना है, नहीं हम शरीर के लिए जीते हैं, ये गलती हो गई। और यही गलती भागवत और गीता और आचार्यगण और वैष्णव लोग ठीक कर देते हैं। तो ये हरे कृष्णा मंदिर जो है, जो हरे कृष्णा आंदोलन है, ये सबसे पहले ये बात सिखाता है। और ये क्यों सिखाते हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यही बात सिखाई है कि पहले ये समझ लो, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आएगा। तो ये गलती आप लोग कम से कम जो जीवन को कुछ समझना चाहते हैं ठीक से, वो तो इसको समझ जाए। तो यही बात इसमें बताई गई है कि जो योगी लोग होते हैं वो कैसे अपने शरीर को त्याग करते हैं, कि वो बाहर के, हम भक्ति योगी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हठ योगी की बात कर रहे हैं। हठ योगी वो होता है जो परमात्मा का हृदय में ध्यान करता है और वो उसमें विलीन हो जाना चाहता है। लेकिन जो हम वैष्णव लोग हैं, हम भगवान में विलीन नहीं होना चाहते। हमें अगर पूछा जाए परमात्मा में विलीन होना है कि नर्क जाना है कि स्वर्ग जाना है, तो भक्त बोलेगा मुझे नर्क जाना है, स्वर्ग भी नहीं जाना। और परमात्मा में तो विलीन कभी नहीं होना। क्यों नहीं विलीन होना, क्योंकि जो भक्त है वो विलीन हो गया तो भगवान की सेवा कैसे करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ये जो आपके घर में एक मान लो विवाह का कोई आयोजन हो रहा है और उसमें बहुत सी सेवाएं हैं, हाँ, आपके भाई की या बहन की किसी का विवाह है, और आपसे बोला जाए कि अच्छा इसमें बहुत काम होगा, सेवा होगी, और दूसरी तरफ एक बढ़िया नींद की गोली खा के एयर कंडीशन में सो जाओ बड़ी चैन की, तो कौन आराम से सोना चाहेगा? आलसी और बेवकूफ हैं वही सोना चाहेंगे, या जिसको लगता है कि बड़े हमको कोई सेवा नहीं करनी, हम उसकी शादी में हम सेवा नहीं करेंगे। अरे आप ही के परिवार का है, तो वो सोकर विलीन होना अच्छा है कि उस शादी में कष्ट लेकर सेवा करना अच्छा है? सीधी सी बात है। तो परमात्मा में विलीन होना ये कंसेप्ट ही बहुत नीचे स्तर का कंसेप्ट है। भक्त को किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान कहते हैं सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्यम, मैं अपने जैसा रूप दे देता हूं, मैं अपने जैसा ऐश्वर्य दे देता हूं, मैं अपना लोक दे देता हूं, मैं अपने पास बुलाता हूं। मेरा भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए। दीयमा ना गृहणती विना मत सेवना जना, जब तक मेरी सेवा मेरे भक्त को नहीं मिलती वो मेरे जैसे ऐश्वर्य भी नहीं चाहता है। विलीन होना तो थूकता है उससे वो। और हमारे समाज में ज्यादा भी किसी से भी आप पूछो, मैंने एक बार 1 साल तक ये काम किया था, मैं हर किसी से पूछता था कि हमें अपने धर्म के बारे में कितना पता है। एक क्वेश्चन पेपर रखता था, ट्रेन में, बस में, मंदिर में, कहीं भी मुझे कोई मिलता था, लाओ भैया आपको अपने धर्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम जो मिले सबसे पूछता था। और मैंने ये देखा कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, जैसे हमको नहीं पता था। क्या है अंतिम लक्ष्य, क्या है? मोक्ष है जी, मोक्ष। क्या हो रहा है उसमें? भगवान में समा जाना। ये तो आध्यात्मिकता कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए सब दुखी है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए किसी वैष्णव गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, श्रद्धा से सुनना पड़ेगा, उसका फिर सुनेंगे तो पालन करेंगे तो फिर दुख जाएंगे। तो इसी भक्ति की विधि में जो एक अति महत्वपूर्ण विधि है, श्रवंती गायंती गृहंती तव जना,
कि भगवान के विषय में सुनो। क्या करो? सुनो, श्रवंती गायंती। और जब सुन लिया तो उसके बारे में गाओ, बताओ, बोलो, दूसरों को बताओ। क्रीडंती, तब जाके वो अंदर घुस जाएगा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम कथयन्तिश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। वैसे तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जगत दुखों का घर है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इतने दुख, इतने कष्ट हैं कि कल्पना नहीं कर सकते आप, नारकीय कष्ट हैं। लेकिन भगवान ने कहा है, लेकिन जो मेरे भक्त होते, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, उनके प्राण मुझ पे बचते हैं। वो मेरे जो भक्त हैं वो मेरे विषय में बात करते हैं। आज आप देखिए, हमारे अर्जुन वासनीय श्री कृष्ण को श्याम सुंदर प्रभु की टीम ने आज उनको वामन देव के रूप में प्रकट किया है और अर्जुन को बलि महाराज के रूप में प्रकट किया है, क्योंकि आज वामन द्वादशी, आज वामन जी का प्राकट्य है। और इसीलिए आज हम थोड़ा सा वामन जी के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, भगवान की लीला, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आध्यात्मिक जगत, जो कि भौतिक जगत जैसे ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान बनाते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जगत भगवान बनाते नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में वो खुद रहते हैं और वो हमेशा रहता है। तो जो आध्यात्मिक जगत है वह 75% है और जो भौतिक जगत है वो 25% है। यानी कि जहां पे मृत्यु होती है वो 25% है, जेल छोटी है, रहने, हमारी असली रहने वाली जगह अनंत है। और भगवान अनंत रूपों में उन जगत में भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य देह में रहते हैं, जिन्हें वैकुंठ जगत, गोलोक, साकेत, श्वेतद्वीप, अयोध्या, ऐसे बहुत से नाम हैं। तो उस जगत में ले जाने के लिए ही ये मानव देह मिला है। निदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य का देह मिला है। तो यहां पर वामन देव की जरा सी कथा सुनिए। भगवान के अनंत अवतार हैं, तो वो तो गिनना संभव नहीं है। हर योनि में प्रकट हो जाते हैं लीला करने के लिए। और वास्तव में उस आध्यात्मिक जगत जो मैं बता रहा था, उस आध्यात्मिक जगत में हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस प्रेम हो रहा है आपस में। भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं, भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भक्त भक्तों की सेवा करते हैं। सेवा हमारा स्वरूप है। तो ये वाली जो लीला है, तो भगवान बीच बीच में क्या करते हैं, वहां तो लीला करते ही रहते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में, पर बीच बीच में क्या करते हैं, भौतिक जगत में भी प्रकट हो जाते हैं। और भौतिक जगत में जब वो प्रकट होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे शरीर, उनके भी पसीना आ रहा है, उनको भी चोट लग रही है, वो भी कह रहे हैं अच्छा मैं आता हूं अभी। ऐसा लगता है कि वो भौतिक शरीर उन्होंने धारण कर लिया, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये जो चीज है, ये देवताओं को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को और बड़े बड़े देवताओं को बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि वो तो तत्व से भगवान को जानते हैं कि ये तो सच्चिदानंदमय है, ये तो भौतिक चीज से संस्पर्श नहीं करते ये। लेकिन फिर भी ये पता नहीं भौतिक जगत में कैसे आ जाते हैं और बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह, भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रह रहे हैं। श्री कृष्ण जो परम भगवान है वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, उनको जब यशोदा मैया को कहते हैं कि अरे आप ये तो भगवान जैसा है, भगवान कहाँ है, इसको तो अभी सब हंसते हैं बाद में, थोड़े से मक्खन के लिए कितना जिद करता है मैं ही जानती हूँ, उसको जब बाथरूम करना होता है तो मैं ही जानती हूँ कितना, कैसे मतलब लोग भी बस चढ़ा देते हैं। तो बड़ा अद्भुत है ये सब भगवत लीला।
तो भगवान के साथ अगर रहना है तो वो चेतना का स्तर ऊपर उठाना होगा, क्योंकि भगवान के साथ जब लीला होती है तो उसमें दुख भी बहुत है और दिव्य आनंद भी बहुत है। तो आइए देखिए ये कितनी सुंदर लीला है। और ये लीला की उन्होंने किसके साथ? ये लीला की उन्होंने बलि महाराज के साथ। ये बलि महाराज जो हैं ये प्रहलाद के पोते हैं, विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पोते। और ये बलि महाराज की एक विशेषता ये है कि ये 12 महाजनों में से एक है जो भगवत भक्ति है। कौन सी भक्ति? भगवत भक्ति, भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है, वो भगवत भक्ति के 12 आचार्य हैं और उनमें से ये एक बलि महाराज है। और उन 12 आचार्यों में के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। कैसे शुरू होता है वो? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि मुने बलि वय सखी, ऐसे ये श्लोक होता है जिसमें ये शंभु यानी भगवान शंकर, हाँ, प्रहलाद भीष्म जनको बलि वय सखी वयम। तो ये 12 महाजन है जिसमें कुछ कुछ नाम मैं लेता हूं। जैसे शंभु भगवान शिव है, तो भगवान शिव को अगर आप स्टडी करोगे, उनकी वार्ता को, उनके जीवन को देखोगे तो आप भगवत भक्ति कर सकते हो। अपने पर्सनालिटी से भगवान शिव भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं। ये नहीं कि उनकी हम परम भगवान के रूप में आराधना करें। भगवान शिव हालांकि वो भगवान के ही गुण अवतार हैं, लेकिन वो परम भगवान की पोजीशन नहीं कहते वो। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, इसी प्रकार जो 12 महाजन में नारद जी, प्रहलाद, 4 कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव और मनु महाराज, जनक महाराज, तो ये सब। और उनमें भी एक कौन है? बलि महाराज। तो हुआ यूं कि जब देवता असुरों का युद्ध हुआ और उसमें देवता हार गए, तो जो देवताओं की माता अदिति थी उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने एक पयोव्रत नाम का व्रत किया। और जब पयोव्रत नाम का व्रत किया तो उस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद उन्होंने उनको वरदान दिया कि ठीक है, मैं कश्यप जी के भीतर आऊंगा और आपके गर्भ में प्रवेश करूंगा और आपका पुत्र बन के पैदा होऊंगा। इसीलिए उनका नाम उपेंद्र पड़ा, इंद्र के छोटे भाई बने। और फिर मैं बलि से चीजें लूंगा। तो उन्होंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए। तो लेकिन भगवान ने कहा देखो, इस समय बलि ने जो तपस्या करी है, बलि ने जो साधना करी है, जो ईश्वर और ब्राह्मणों का जो आशीर्वाद है, तो अब इस समय तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, समय आने दो। तो कुछ महात्माओं से मैंने सुना है, वो कहते कि ऐसा था कि जब तक ये ब्राह्मण का अपमान नहीं करेगा तब तक इसकी चीजें इनसे छीनी नहीं जा सकती। तो युद्ध में तो इनको हराया नहीं जा सकता था, क्योंकि इनकी ऐसी तपस्या और ऐसा वो था। तो फिर क्या हुआ कि भगवान एक दिन प्रकट हो गए। अदिति के गर्भ से विष्णु रूप से प्रकट हुए। कैसे? ऐसे भगवान वामन रूप से प्रकट नहीं हुए, विष्णु रूप से प्रकट हुए। भगवान का तो बहुत सुंदर वर्णन है। श्याम रंग है उनका। हमारे राधा गोविंद महाराज कहते हैं ऐसा काला है कि कोटि कोटि गोरे निछावर है, ऐसा काला, ऐसा श्याम रंग है भगवान का। तो बहुत सुंदर है, क्योंकि सुंदरता जो है संसार में भी जो थोड़ी बहुत सुंदरता हमको दिखाई देती है,
जो भी थोड़ा बहुत ऐश्वर्य दिखाई देता है, भगवान कहते हैं वो मेरे छोटे से अंश की प्रभा है। वो कुछ भी हमें अगर शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ऐश्वर्य दिखाई देता है, वो भगवान की क्या होती है? एक छटा होती है। तो उन सब चीजों से हम, उन सब खिड़कियों से हमें भगवान को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। तो उनके देखते देखते ही भगवान विष्णु वामन रूप से प्रकट हो गए। और कौन सा दिन था वो? भद्र मास की शुक्ल द्वादशी, यानी कि आज का दिन। आज के दिन को एक विजया द्वादशी भी कहते हैं। यह द्वादशी विजया कहलाती है। तो देखते ही देखते वो वामन रूप से प्रकट हो गए। क्या भगवान की लीला! बड़ा बनना है तो छोटे बन गए। वामन मतलब बोना, नॉर्मल भी व्यक्ति नहीं, छोटे बन गए। और जब सबने देखा भगवान का एक गजब का रूप, सभी देवता लोग तो ऊपर आ ही गए, क्योंकि उनके एरिया में भगवान आ गए। अभी स्वर्ग लोक में हो रही है घटनाएं। शंख, ढोल, मृदंग सब बजने लगे। देवता लोग अपने तरीके से हर्षित हो गए, सब नाच गान होने लगा। भगवान आ गए। कश्यप जी बहुत आनंदित हुए और जय जयकार करने लगे उनको देखकर। और जब वो ब्रह्मचारी के रूप में बन गए तो कश्यप जी ने तुरंत उनका जन्म संस्कार किया। अब मतलब वो एकदम ऐसे जैसे कि असहाय बालक रूप में नहीं जन्मे, अपनी ठीक बौने रूप में यहां प्रकट हुए और उनका संस्कार किया। सूर्य देव ने गायत्री का उनको इनिशिएट किया। गायत्री मंत्र दिया। तो ये गायत्री मंत्र ब्राह्मणत्व का सूचक होता है। तो ये जो जैसे हम लोग भी गायत्री मंत्र आदि का जप करते हैं, तो ये दूसरा जन्म कहलाता है। तो हरे कृष्ण आंदोलन में जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, 16 माला करते हैं, तो 16 माला करने के बाद जब आप अच्छे ब्राह्मणों के आपके अंदर गुण प्रकट होंगे, तो गुरु महाराज आपको ब्राह्मण मंत्र में दीक्षा देते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे द्वितीय दीक्षा या सेकंड इनिशिएशन कहते हैं। एक्चुअली वो ब्राह्मण दीक्षा होती है। तो वो ब्राह्मण दीक्षा होने का मतलब होता है कि अब आप भगवान की सेवा बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से कर सकते हैं। आपको भगवान को स्पर्श करने का, विग्रह को स्पर्श करने का अधिकार मिल जाता है। आपको उनके लिए रंधन करने का अधिकार मिल जाता है। आपको उनकी गायत्री करने का एक विशेष शुद्धता का स्टैंडर्ड होता है। और हरे कृष्ण आंदोलनों में इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। अभी तो जैसे हमारी कमी के कारण ठीक है, जो 16 माला जप कर रहे हैं वो लोग सहयोग कर देते हैं मन किचन में, लेकिन जैसे जैसे अभी राधा कृष्ण जब प्रकट होंगे ऊपर, तो फिर ये सब स्टैंडर्ड्स बहुत माने जाएंगे। क्योंकि जब तक शुद्धता का आचरण नहीं किया जाएगा, तब तक हम भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर सकते। हम इस डायलॉग के साथ कि नहीं भगवान भावग्राही हैं, उनको चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, उनको मत नहलाओ, उनको तो भावग्राही है, भावग्राही, अपने आलस को भावग्राही का नाम देकर हम लोग अपने को और समाज को धोखा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत सेवा के जो नियम बनाए हैं वो अति उत्तम नियम हैं। और यही कारण है कि हरे कृष्ण आंदोलन इतना स्लो है लेकिन बहुत प्रगतिशील है। प्रभुपाद ने कहा कि हीरे की दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं होती। हर कोई उठ के जाके नहीं कह सकता कि मेरे को आज हीरा खरीदना है। तो उसी प्रकार कृष्ण भक्ति भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि वो कर सकता है, योग्यता है उसके अंदर, परंतु हर कोई ऐसे उठ के कि चलो मैं कृष्ण भक्ति करता हूं, उसको बोलेंगे अच्छा चाय नहीं पीना है, चाय नहीं पीना, फिर क्या काहे को जीना। तो चाय जैसी तुच्छ चीजें भी, क्योंकि वह मादक द्रव्यों के नियंत्रण में रहता है, तो नशा नहीं करना, अरे ये नहीं करना, तो कुछ ऐसे ब्राह्मणत्व, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए सैक्रिफाइस
बड़ा आवश्यक है, बड़े आनंद का सेक्रीफाइस है। वैसे कोई सेक्रीफाइस है नहीं है। तो जब तक आत्मा का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक ये चीजें बड़ी मुश्किल लगती हैं। आध्यात्मिकता बड़े आनंद से की जाती है, लेकिन जब आत्मा का कंसेप्ट समझ में आता है। तो वामन देव का इस प्रकार संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको क्या दिया? वामन देव को सब लोगों ने आके उन्हें गिफ्ट दिया। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने घास दी, कुश की, और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला दी। कुबेर ने उनको एक भिक्षा का पात्र दिया, और माता पार्वती ने उनको सबसे पहले भिक्षा प्रदान करी। तो इस प्रकार सब लोगों ने उनका बहुत सत्कार किया, स्वागत किया, और उसके बाद वो अपने आनंद की चाल से वो बलि के यज्ञ में पहुंच गए। बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, और ये मेरे ख्याल से 100वां यज्ञ था उनका, कि ये करने से पूरे पूरे कल्प के लिए अजय बन जाएंगे। तो भगवान उसमें पहुंच गए। और भगवान तो भगवान, उनको देखकर बलि महाराज को इतना आनंद हुआ। भृगु और शुक्राचार्य और बाकी ऋषि सोच रहे कौन है, सूर्यदेव आ गए क्या, चमक रहे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद की किरणें बिखेर रहे थे चारों तरफ। बलि महाराज ने उनके चरणों को पखारा, पूजा करी। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो ये जो भगवान हैं, इनके जब चरण धुले तो भगवान शिव ने वो सारा जल अपने सर पे धारण किया, गंगा जी के रूप में। ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया, शिव जी ने पूरा अपने माथे पे। और आज बलि महाराज ने बिल्कुल वही गंगा जल को अपने भक्ति पूर्वक धारण किया। यदि आप अपने विग्रह के वो चरण धोते हैं, जैसे आपके घर में ठाकुर जी हैं, तो जैसे आप चरण धोएंगे वो गंगा जल बन गया। गंगा जल कहाँ है? वो गंगा जल बन गया भगवान। चरणामृत, अमृतत्व प्राप्त होगा आपको। अमृतत्व का क्या अर्थ है? वो आत्मा के स्तर पे आओगे आप। तब बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, बताएं हम आपके लिए क्या करें। हमें तो ऐसा लग रहा है कि सभी ऋषियों की तपस्याओं ने एक मूर्तिमान रूप धारण किया है। और कहा भी गया, वासुदेव परा यज्ञ, वासुदेव परा परं तपः। वासुदेव तो अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, हर चीज के आदि हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमम, हर चीज के आदि, हर चीज पीछे जाएंगे वहीं पहुंचेंगे, वही जड़ है, वहीं से हर चीज उत्पन्न होती है। और उनसे संबंध कटेगा, भगवान को भूलेंगे तो जीवन में अंधकार। पावर हाउस से संबंध, अगर आपके घर की बिजली का जो सारा सिस्टम है, चाहे कितना ही अलीगढ़ के यहाँ तो बनाते हैं बहुत कुछ, आप अपने घर में सब बहुत सुंदर सुंदर लगाइए, और बस बिजली वाले यूपी इलेक्ट्रिकल बोर्ड के साथ संबंध ना रखिए, तो आपके घर में क्या रहेगा? उजाला, घनघोर अंधेरा, कोई मशीन काम नहीं करेगी। तो ठीक उसी प्रकार यदि उस भगवान के साथ हम अपना तार काट दें, और तार भी किस चीज का है? प्रेम का, सेवा का, तो हमारे जीवन में सदा को अंधकार। कब आएगी बिजली? जैसे किसी के घर में लाइट नहीं, कटा हुआ है, लगा ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं, तो उससे पूछिए लाइट कब आएगी? कब आएगी? कभी नहीं आएगी, यही तो बोलेंगे ना। तो इसीलिए जो भौतिक जगत के लोग हैं वो नित्यबद्ध है। द्वाविमो पुरुषो लोके शराक्षरम एवच शरा सर्वभूतानि, ये सदा को दुखी है। जो जगत के लोग हैं वो सदा को दुखी है। सदा को क्यों दुखी है? क्योंकि जब तक वो उनका कनेक्शन नहीं होगा वो नित्य दुखी है, इसीलिए नित्यबद्ध कहा जाता है।
तो कहते हैं प्रभु, बलि महाराज कहते हैं, मेरे सारे पूर्वज तृप्त हो गए, हमारा परिवार, हमारा समस्त वंश अब हो गया बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ मांगने आए हैं। आप बताइए, गाय, सोना, सुंदर घर, वेल फर्निश्ड घर, स्वादिष्ट भोजन, या आपको विवाह करना है, कोई ब्राह्मण पत्नी आपको ढूंढे, गांव, घोड़े, हाथी, हर तरह जो आप मुझसे मांगना चाहो मांग लो। अब भगवान क्या बोलते हैं? वाह वाह राजन वाह, सचमुच तुम महान हो, क्योंकि तुम्हें बड़े बड़े ब्राह्मण, भृगुवंशी ब्राह्मण तुम्हें सलाह देते हैं, तो तुम्हें बुद्धि तो होगी। तुम्हारे पितामह प्रहलाद हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो कंजूस हो, संकीर्ण मन वाला हो। किसी ने आज तक ब्राह्मण को देने से मना नहीं किया, न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। इनको हरिबोल थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। प्रसाद आप लोग थोड़ा प्रसाद लेके जाइए, लेके आओ। इधर इधर नहीं है, इधर किचन। तो तुम्हारे वंश में किसी ने कभी किसी को ना नहीं करा। तो प्रसंग बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। भगवान बहुत तारीफ करते हैं, यहां तक कि हिरण्याक्ष की भी तारीफ करते हैं कि भगवान विष्णु भी कितनी मुश्किल से उनसे लड़ सके, और हिरण्यकश्यप की तारीफ करते हैं कि भगवान भी बस भाग गए, उनसे लड़े नहीं, भगवान छुप गए, उनके भीतर छुप गए। तो ऐसा बताते हैं कि जब किसी से कुछ मांगना होता है तो उनकी क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। तो प्रशंसा के इसमें भगवान ने बहुत अच्छे से उनकी प्रशंसा करी, और उसके बाद बोला कि क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि भगवान कुछ बोलते, उनके गुरु ने कहा, अरे रे 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 मत दो मत दो, तुम्हें पता नहीं है कौन है। उसको साइड में बुला के बताया, ये विष्णु है, ये वामन बन गया है, ये सब कुछ ले लेगा तुम्हारा। और दान देना अच्छी बात है, लेकिन इतना दान नहीं देना चाहिए कि उससे फिर तुम्हारी ही मुश्किल हो जाए। भाई अगर पेड़ पूरा ही खत्म हो गया तो उसमें फिर फल, पत्तियां, फूल कहां से लगेंगे? तो गृहस्थ को ऐसा दान नहीं करना चाहिए कि उसका सब कुछ लुट जाए। उसको कुछ लक्ष्मी अपने परिवार की सेवा के लिए रखनी चाहिए, कुछ उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखनी चाहिए, कुछ उसको संबंधियों के लिए रखनी चाहिए, कुछ उसको अपने यश के लिए रखनी चाहिए, और कुछ उसको धर्म के काम में लगाना चाहिए। इस प्रकार 5 प्रकार से अपने धन का भाग करना चाहिए। इस प्रकार शुक्राचार्य, उनके गुरु, उनको कई तरह से बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन बलि कहते हैं कि अगर ये विष्णु हैं और मेरे द्वार पे मांगने आए हैं, तो मेरा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? और एक बार अगर कोई किसी को वादा कर दे कि मैं दूंगा, और वो भी ब्राह्मण को, और उसके बाद कोई नकार दे कि मैं नहीं दूंगा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप इस संसार में नहीं है। और पृथ्वी माता क्या कहती है कि इतने बिल्डिंग्स मेरे ऊपर बनती हैं, इतने कुछ मेरे ऊपर होती हैं, लेकिन मुझे भारी नहीं लगता। लेकिन कोई झूठा व्यक्ति जब मेरे ऊपर चलता है तो मुझे भार महसूस होता है। तो आप इस प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही डीप समझ आएगी कि सत्य और असत्य में फर्क समझ में आएगा। हालांकि बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि जो गुरु हैं वो कुछ कह रहे हैं और शिष्य है वो कुछ और कह रहा है। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति परीक्षा है। तो भगवत भक्ति में कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि जब मनुष्य को वाकई परीक्षा देनी पड़ती है। तो यदि जितने लेवल का भक्त होगा उतने लेवल की उसकी
परीक्षा होती है। और गुरु कहते हैं कि देखो, मेरे को ये बात नहीं है कि तुम इनको दे रहे हो, मुझे इसमें कोई नहीं, लेकिन तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाओगे। तुमने वादा कर दिया कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, लेकिन तुम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुमसे एक पग में तो तुम्हारा सब ले लेंगे, दूसरे पग में स्वर्ग ले लेंगे और शरीर से पूरा आकाश ले लेंगे, तो तीसरे पग तुम दे नहीं पाओगे और तुमने जो वादा किया है वो पूरा भी नहीं हो पाएगा, इसका तुमको दंड मिलेगा। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूं। देना तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम पूरा ही नहीं कर पाओगे इनको, इसलिए मैं मना कर रहा हूं। तो अब तो वो कहते हैं, तो एक बार वो हो गया, हमारे वंश ये हाँ बोलते हैं, संकल्प ले लेते हैं और ठीक भगवान बिल्कुल वैसा ही करते हैं। और जब वो कहते बता अब तीसरा पग कहां पे रखूं, तूने तो वादा किया था, तुझे बड़ा अहंकार था कि तू सारे जगत का स्वामी बन गया है, अब बता मैं तीसरा पग कहां रखूं। तो भगवान का एक क्वालिटी ये होता है कि भगवान अपने भक्तों के अहंकार को चूर कर देते हैं। जैसे ही अहंकार की वृद्धि होगी भगवान उसको गिरा देंगे। और क्योंकि अहंकार भगवत प्रेम करने नहीं देगा। अहंकार का मतलब ही होता है मैं अलग हूं, मैं क्या हूं, अलग, ऊपर हूं, है कुछ भी नहीं, लेकिन वो स्थिति को अलग करके ऊपर दिखाने लगता है, वो आध्यात्मिक परिवार से अलग होने लगता है। तो ये जो जगत है ये वाकई देखा जाए तो भौतिक अहंकार का प्रतीक है, इसीलिए जगत तमोगुण से प्रकट हुआ है, अहंकार का प्रतीक है। तो हम लोगों की बुद्धि, सोच, हर चीज वास्तव में तामसिक है और बचने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। तो ये जो भगवान के विषय में श्रवण, अध्ययन, कीर्तन, चर्चा, वर्णन, लेखन, जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, और उसी के प्रभाव से हम लोग इस विषैले माया की जो विष है हमारी चेतना में वो हटेगा। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, नारद मुनि हो, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित, बड़े बड़े राजा महाराजा, ग्रेट पर्सनालिटीज, वो हमेशा भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, सब लोग हमेशा भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भी भगवान के श्रवण कीर्तन में अच्छे से लगे रहना है और इस तरह अपने जीवन को सार्थक करना है। फिर आप आगे पढ़ लीजिएगा कि कैसे बलि महाराज अपने सर को आगे करते हैं कि प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखें। भगवान उनका सब कुछ छीन कर देवताओं को दे देते हैं। माता अदिति के व्रत की रक्षा होती है, उनकी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं। लेकिन बलि को वो और भी बड़ा गिफ्ट देते हैं, वो बलि महाराज को सूतल लोक का वास देते हैं। न सिर्फ सूतल लोक देते हैं, कहते हैं कि मैं वहां की रक्षा करूंगा द्वारपाल बन के, और तुम जब चाहे मुझसे मिल सकते हो। और अगले कल्प में बलि को इंद्र का पद भी देते हैं कि अगला जो कल्प आएगा उसमें मनवंतर आएगा, उसमें तुम इंद्र का पद लोगे और इस जगत में की रक्षा करोगे, भक्ति को फैलाओगे, इस तरह का पद देते हैं। तो भगवान की एक खासियत है कि उनसे लेने जाओ, देने जाओ, छीनने जाओ, जो मर्जी करने जाओ, आपका फायदा ही होगा। ये भगवान का एक गुण है। इतने सारे असुर हैं जिनका भगवान वध करते हैं, तो उन सब को वो अब मुक्ति प्रदान कर देते हैं ब्रह्मानंद की। हालांकि भक्तों को नहीं चाहिए वो, तो भगवान, लेकिन उनके लिए वो भी बहुत है। तो ऐसे हैं भगवान। तो ऐसे भगवान का कोई गुण समझ ले कि वो ऐसे गुणी हैं कि किसी भी भावना से अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारा टेम्पररी नहीं, इटर्नल वेलफेयर होगा, नित्य उसकी प्राप्ति होगी। तो आज वामन जी का जन्मदिन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपने बलि का स्वीकार किया, हमारा भी सर्वस्व ले लो, हमारा भी सर्वस्व ले लो। तो हम भी अपने आप को आपके चरणों में निछावर करते हैं। और भगवान का उत्सव है, तो आज जो सबके घरों में जो डीटीज हैं, राधा कृष्ण हैं, गौनिताई हैं, जगन्नाथ जी हैं, तो अपने ठाकुर जी के लिए आज एक छोटे ब्रह्मचारी को क्या पसंद है
उस प्रकार का कुछ भोग बना के उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनके प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्री बामन देव की, श्री बलि महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। तो किसी का कोई टीका, टिप्पणी, कोई प्रश्न?